हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टॉप 5 एप्स ऑफ द वीक। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है डॉक्टर फोन एंड्रॉयड डेटा रिकवरी। डॉक्टर फोन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आप लोगों को अपने कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, वीडियोस, जो भी अगर फाइल अगर आप एक्सीडेंटली अपने मोबाइल से डिलीट कर देते हैं तो मोबाइल से ही आप आसानी से उसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कैच है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को अपने कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस और फोटोज वगैरह रिकवरी करना है तो आप लोगों के फोन में रूट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप अपने फोन को अंदर जो भी चीजें अगर आप डिलीट कर देते तो उसको आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप उसको एक्सीडेंटली डिलीट भी कर देते तो इसके अंदर आपको एक रिसाइकल बिन का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे वो डिलीटेड फाइल्स इस रिसाइकल बिन में आके जो वो सेव हो जाती है। तो मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, गैलरी में जाके अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल को एक फाइल डिलीट करते थे इस तरीके से, यहाँ पे हम ये वाला पिक्चर को डिलीट करते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो फाइल है अगर हमने यहाँ से गैलरी से निकाल दी इस तरीके से तो ये जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है बल्कि उस डॉक्टर फोन के एप्लीकेशन में जो वो चले जाती है। तो यहाँ से आप देखेंगे हमने ये फाइल को फिलहाल के लिए जो वो डिलीट कर दी है और यहाँ से हम जो वो डॉक्टर फोन के एप्लीकेशन में जाते हैं और देखते हैं कि वो फाइल एक्चुअली में जो वो सेव्ड हुई है या फिर जो वो नहीं हुई। तो रिसाइकल बिन में यहाँ पे हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके की जो फाइल तो हमने वहां से डिलीट करी थी वो यहाँ पे जो वो आ गई है। तो आप इसको रिकवर करना है तो आपको बस इसको प्रेस एंड होल्ड करना है और यहाँ पे आप उसको जो वो आसानी से इसको जो इस तरीके से रिकवर कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो ये भी फीचर इसका काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपको बाकी चीजें रिकवर करना है तो डॉक्टर फोन एप्लीकेशन आप लोगों के लिए काफी बेटर एप्लीकेशन हो सकता है। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है मोमेंट कैम। मोमेंट कैम एक फन एप्लीकेशन है अगर मैं कहूँ तो। यहाँ पे आप लोगों को इस एप्लीकेशन में अपने हिसाब से आप अपने खुद के इमोटिकॉन्स बना सकते हैं, साथ में आप अपने खुद का कार्टून कैरेक्टर्स बना सकते हैं और आपको एक बहुत बड़ा शॉप मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से जितने चाहे उतने अपने डिफरेंट टाइप्स के इमोटिकॉन्स बना के आसानी से अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर भी जो वो शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपने इमोटिकॉन्स को जो वो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर क्लिक करने बोलता है, तो मैं यहाँ पे अपना सा सड़ा हुआ पिक्चर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पिक्चर क्लिक कर दिया और आपको इसको बराबर से अलाइन करना है। आप देखेंगे जैसे कि आंखें और लिप्स को, उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आपकी एज सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ ही टाइम में आपको एक अच्छा खासा एक कार्टून कैरेक्टर बना के दे देगा। लेकिन मेरा कार्टून कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लाइटनिंग कंडीशन बहुत खराब है और इसको एक अच्छी खासी लाइटनिंग कंडीशन जो वो चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे आपका कार्टून कैरेक्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप उसको आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत भयानक सा मेरा कार्टून कैरेक्टर बन गया है। लाइटनिंग अगर आप अच्छी होगी तो आप बना सकते हैं, आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली उसको फेस एडिट कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्रिएट करेंगे तो आसानी से उसको जो वो क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको सेव करके शेयर भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के इसके अंदर इमोटिकॉन्स भी मिलते हैं। आप देखेंगे मैंने जो मेरा इमोटिकॉन्स बनाया था उसके कितने सारे इसने जो वो फनी इमोटिकॉन्स यहाँ पे मुझे बना के जो वो दे दिया है। तो जी हाँ, तो ये फीचर मुझे इसका काफी अच्छा लगा। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इमोटिकॉन्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको कुछ फन वे में कार्टून कैरेक्टर्स बनाना है और उसको इस तरीके के जीआईएफ इमेजेस बनाना है और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में एंजॉय करना है तो मेरे हिसाब से मोमेंट कैम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है थर्ड आई। थर्ड आई का मतलब ये है कि अगर आपके अपने मोबाइल में पासवर्ड रखा हो या अगर आपके मोबाइल में लॉक स्क्रीन में अगर आपने कुछ कोड रखा हो, पिन रखा हो या पैटर्न्स रखा हो और अगर आपके अलावा कोई दूसरा उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है तो ये एप्लीकेशन उस पर्सन का फोटो कैच कर लेता है और आप लोगों को पता चल जाता है कि ये पर्सन ने मेरे मोबाइल के अंदर आने की घुसने की कोशिश की थी। यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं सिंपल से इंटरफेस आता है, आपको यहाँ पे सिर्फ ऑन करना है इसको। नीचे की तरफ देखेंगे नंबर ऑफ अनलॉक अटेम्प्ट्स, अगर आप देखेंगे कितने अटेम्प्ट्स के बाद अगर आप चाहते हैं कि उस पर्सन का फोटो क्लिक हो तो मैंने तो यहाँ पे फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए 1 रखा हूँ। साथ में आप जो भी फोटो क्लिक कर लेते हैं वो जो ऑटोमेटिकली ये जो एप्लीकेशन क्लिक करता है इस फोटो लॉग में आके जो जमा हो जाता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लॉक स्क्रीन को यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से और यहाँ पे हम जो स्वाइप करते हैं और यहाँ पे कुछ रॉन्ग पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाला, अब मैं सही पासवर्ड डालता हूं और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे फोटो यहाँ पे जो कैप्चर हो जाएगा इस तरीके से। आप देखेंगे फिलहाल लाइटनिंग कंडीशन बहुत खराब है तो आप लोगों को पता चल जाएंगे कि घर में अगर आप फोन रखे जाते हैं, कोई दूसरी जगह पे रखते हैं, कोई गलती से आपके फोन में घुसने की कोशिश करता है तो ये उसका फोटो कैप्चर कर देता है और आप लोगों को पता चल जाता है कि ये वैसी दरिंदा मेरे मोबाइल में घुसने की कोशिश कर रहा था। चौथा जो एप्लीकेशन है वो है स्टिच एंड शेयर। स्टिच एंड शेयर एक काफी यूजफुल एप्लीकेशन है अगर आपको अपने मोबाइल में लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो है कैप्चर करना है। काफी सारे फोन्स में हमें जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का मौका नहीं देता है। कुछ ही फोन्स के अंदर हमें सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस मिल जाते हैं इनबिल्ट में, जैसे Xiaomi के फोन्स में आप आसानी से लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो वो ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आप एप्लीकेशन जैसे कि ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके के 3 ऑप्शंस आते हैं, ऑटोमेटिक कैप्चरिंग, कंबाइंड स्क्रीनशॉट्स और कंबाइंड इमेजेस। कंबाइंड स्क्रीनशॉट्स और कंबाइंड इमेजेस यहाँ पे आप अपनी गैलरी के अंदर भी जाके खुद के स्क्रीनशॉट और इमेजेस जो ऑलरेडी कंबाइंड नहीं थे आप उनको भी यहाँ पे आके कंबाइंड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कैप्चरिंग के ऑप्शन में इस तरीके से हम टैप करते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लाइव स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो वो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल हम हमारी सेटिंग्स में चले जाते हैं और यहाँ पे आप लोगों को मैं एक लाइव स्क्रीनशॉट लेके बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हम इस आइकन पे टैप करते हैं और ये हमें बताएंगे कि नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है इस तरीके से और आपको रुकना है, वो स्क्रीनशॉट क्लिक करेगा, फिर से आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है और देखेंगे आप एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले लिया। फिलहाल हम उसको सेव कर लेते हैं
और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो आके यहाँ पे सेव्ड हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्टिच एंड शेयर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। फाइनल जो एप्लीकेशन है वो है एच स्क्रीन S7। एच स्क्रीन आपको पता होगा कि जो कि डुअल एच डिस्प्ले होते हैं या एच टाइप के डिस्प्लेस आते हैं जैसे कि सैमसंग में हमें देखने को मिलते थे। अगर आपको एच स्क्रीन की फीचर्स चाहिए अपने कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे तो आप कैसे उसको पा सकते हैं। एप्लीकेशन आप जैसे कि ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके की थीम्स आ जाते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाले जो वो चलते हैं, नीचे की दो एप्लीकेशन की अगर आपको फीचर चाहिए तो आप लोगों को अलग से प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी हालांकि जो वो फ्री है। यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन ओपन करेंगे इस तरीके से, अगर आप देखेंगे आपको राइट के अंदर एक छोटा सा विंडो आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं जैसे कि टैप करता हूँ तो इस तरीके के आप लोगों को एक ऑप्शन आ जाता है। ये जो ऑप्शन है ये पीपल एज है, यानी कि आप अपने फेवरेट कॉन्टेक्ट इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन पे इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे जो वो क्विक टॉगल आ जाते हैं जहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको टॉगल कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप स्वाइप करते हैं तो आपको रैम, बैटरी और इंटरनल मेमोरी की डिटेल्स यहाँ पे जो वो दे देता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एच स्क्रीन टाइप के फीचर्स चाहिए तो ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। दूसरा ऑप्शन अगर आप इस तरीके से टैप करते हैं और फिर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ दूसरे क्विक टॉगल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आपको इसके अंदर अपने एप्लीकेशंस वगैरह भी डालना है तो आप नीचे की तरफ क्विक एप्स, क्विक टॉगल, क्विक मैनेजर में जाके उसको भी जो है ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे आज के टॉप 5 एप्लीकेशंस पसंद आए होंगे। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं एवरी संडे टॉप 5 एप्लीकेशंस जो है वो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।